समय और आध्यात्मिकता के माध्यम से यात्रा में आपका स्वागत है, क्योंकि हम भारत के तमिलनाडु के पवित्र शहर तिरुवन्नामलाई में स्थित अरुणाचलम मंदिर के समृद्ध इतिहास का पता लगाते हैं। मैं नागराज हूं। लंबे समय के बाद मैं वापस आया हूं। आइए शुरू करते हैं। भगवान शिव को समर्पित अरुणाचलम मंदिर भक्ति और स्थापत्य वैभव का प्रतीक है। इसका इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही विस्मयकारी भी। हजारों साल पुराना है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा और ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु के बीच अपनी अपनी सर्वोच्चता को लेकर विवाद था। अपनी असहमति को हल करने के लिए वे भगवान शिव के पास गए, जिन्होंने अग्नि के एक विशाल स्तंभ का रूप धारण किया और उन्हें अपना आरंभ और अंत खोजने के लिए चुनौती दी। भगवान शिव का इरादा परमात्मा की अनंतता और सर्वव्यापकता को प्रदर्शित करना था। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और अग्नि स्तंभ के शीर्ष को खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ गए, जबकि विष्णु ने सुअर का रूप धारण किया और उसका आधार खोजने के लिए पृथ्वी में गहराई तक खुदाई की। हालांकि अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उनमें से कोई भी दिव्य स्तंभ की सीमा का पता नहीं लगा सका। जैसे ही ब्रह्मा और विष्णु अपनी खोज में असफल हुए, उन्हें अपने अभिमान और अहंकार की निरर्थकता का एहसास हुआ। वे विनम्र होकर क्षमा मांगते हुए भगवान शिव के पास लौट आए। भगवान शिव ने उनकी अनुभूति और विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी उग्र अभिव्यक्ति को समाप्त किया। माना जाता है कि भगवान शिव ने जिस अग्नि स्तंभ को प्रकट किया था, वह पवित्र अरुणाचल पहाड़ी के रूप में तिरुवन्नामलाई में स्थित है, जो इस क्षेत्र की एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। इस पहाड़ी के आधार पर भगवान शिव को समर्पित मंदिर को अरुणाचलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो अरुणाचल के रूप में भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। यह कहानी गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती है। यह इस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि परमात्मा अनंत है और मानवीय समझ से परे है। यह विनम्रता और आध्यात्मिक प्राप्ति की तलाश में अपने अहंकार को त्यागने का महत्व भी सिखाता है। भगवान शिव की अरुणाचल अभिव्यक्ति को एक दिव्य रहस्य उद्घाटन और परम वास्तविकता की याद दिलाने के रूप में देखा जाता है। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली का प्रमाण है, जिसकी विशेषता ऊंचे गोपुरम, प्रवेश द्वार, जटिल नक्काशी और विशाल आंगन है। मंदिर परिसर 25 एकड़ में फैला है और इसमें कई मंदिर हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा महत्व है। राजगोपुरम मुख्य प्रवेश द्वार टॉवर कलात्मकता का चमत्कार है, जो 66 मीटर ऊंचा है। यह विभिन्न पौराणिक कहानियों और देवताओं को दर्शाती रंगीन मूर्तियों से सुसज्जित है। मंदिर के केंद्र में गर्भगृह है, जहां लिंगम के रूप में भगवान शिव के पवित्र देवता की पूजा की जाती है। भक्तों का मानना है कि गिरिवलम के नाम से जाने जाने वाले इस लिंगम की परिक्रमा करने से आध्यात्मिक योग्यता मिलती है। गिरिवलम एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जो पूर्णिमा की रात के दौरान हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जहां वे आशीर्वाद और आध्यात्मिक विकास की तलाश में पवित्र अरुणाचल पहाड़ी के चारों ओर घूमते हैं। सदियों से अरुणाचलम मंदिर ने कई राजवंशों और शासकों को देखा है, जिनमें से प्रत्येक ने इसकी भव्यता में योगदान दिया है। चोल, पल्लव और विजयनगर राजवंशों ने मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक प्रथाओं पर अपनी छाप छोड़ी है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा वल्लाला महाराजा को एक बार भगवान शिव के दर्शन हुए थे। अपने दर्शन में भगवान शिव ने राजा से मंदिर के गर्भगृह के लिए एक सुनहरी छत बनाने का अनुरोध किया। राजा उत्सुकता से सहमत हो गया और सुनहरी छत का निर्माण शुरू कर दिया, जो तब से इसकी एक प्रमुख विशेषता बन गई है। मंदिर पूरे वर्ष असंख्य उत्सवों का आयोजन करता है, जिनमें अन्नामलाई दीपम सबसे प्रसिद्ध है। इस त्योहार के दौरान अरुणाचल पहाड़ी के ऊपर एक विशाल दीपक जलाया जाता है, जो भगवान शिव की दिव्य रोशनी का प्रतीक है। अपने धार्मिक महत्व से परे अरुणाचलम मंदिर ने संस्कृति और कला को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह शास्त्रीय संगीत, नृत्य और आध्यात्मिक प्रवचन, प्रतिभा का पोषण और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का केंद्र रहा है। अरुणाचलम मंदिर भक्ति का केंद्र बना हुआ है, जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और साधकों को आकर्षित करता है। इसकी आध्यात्मिक आभा और स्थापत्य सौंदर्य शाश्वत है और आस्था और ज्ञान के प्रतीक के रूप में काम करता है। मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी ईसापुर में खोजा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चोल राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था, जो दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक था।
सदियों से विभिन्न शासकों और राजवंशों द्वारा मंदिर परिसर का विस्तार और नवीनीकरण किया गया है। इस मंदिर ने दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसिद्ध तमिल संत कवि रमण महर्षि सहित कई संतों और कवियों ने अरुणाचलेश्वर की प्रशंसा की है और उनके सम्मान में कविताओं की रचना की है। रमण महर्षि विशेष रूप से अरुणाचल पहाड़ी और मंदिर के आसपास केंद्रित अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं और ध्यान प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं। अपनी प्राचीन उत्पत्ति के बावजूद मंदिर को सदियों से अच्छी तरह से बनाए रखा और संरक्षित किया गया है। विभिन्न शासकों और संगठनों द्वारा किए गए जीर्णोद्धार प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि मंदिर के वास्तुशिल्प और कलात्मक तत्व बरकरार रहें। अरुणाचलम मंदिर अनगिनत प्रार्थनाओं, भक्ति और उत्कृष्टता के क्षणों का गवाह रहा है। यह दुनिया भर में लाखों भक्तों के लिए सांत्वना और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। हमें उम्मीद है कि अरुणाचलम मंदिर के इतिहास की इस यात्रा ने इसके महत्व और इसकी स्थायी विरासत के बारे में आपकी समझ को गहरा कर दिया है। चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञान के साधक हों, वास्तुशिल्प चमत्कारों के प्रशंसक हों या बस ऐसे व्यक्ति हों जो भारतीय संस्कृति की समृद्ध टेपेस्ट्री की सराहना करते हों, अरुणाचलम मंदिर सभी का खुले हाथों से स्वागत करता है। जैसे ही हम अपनी खोज समाप्त करते हैं, हम आपको इस पवित्र स्थान की यात्रा करने, इसकी दिव्य आभा का अनुभव करने और उस गहन आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं जिसने लोगों को सहस्राब्दियों से यहां खींचा है। समय और विश्वास के माध्यम से इस उल्लेखनीय यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। भगवान शिव और अरुणाचलम मंदिर का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।